आगे बढ़ेंगे। सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी के वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने कहा कि वीडियो जो है वो दहला देने वाला है। हालांकि उन्होंने कहा कि 99% शादी में पुरुषों की ही गलती होती है। ये वीडियो देखकर मैं स्तब्ध हूं। अतुल सुभाष का जो वीडियो सामने आया है, जो सुसाइड नोट सामने आया है, उसके बाद से देखिए लगातार ये रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। कंगना रनौत जो हिमाचल के मंडी से सांसद हैं, बॉलीवुड की क्वीन, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि 99% जो मैरिड लाइफ होती है उसमें पुरुषों की ही गलती होती है, लेकिन वीडियो को देखकर मैं स्तब्ध हूँ। तरह से जो निंदनीय फेमिनिज्म का जो पूरा साइड है उसका कीड़ा इसमें, और बाकी 3-4 चीजें अगर इसमें और एक धंधा लोग बना लेंगे, उसको करोड़ों रुपए की एक्सटॉर्शन उससे की जा रही थी जो कि उसकी कैपेसिटी से भी बहुत बाहर थी। तो ये तो इसमें तो कोई कहने वाली ही बात नहीं है कि ये सब चीजें निंदनीय हैं। एक गलत महिला का हम उदाहरण लेकर जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उसे नहीं झुठला सकते और ये नहीं कह सकते। और हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती के लिए अहम फैसला लिया गया। उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई सीना के निर्धारित मापदंड में एक बार छूट देने का फैसला लिया। इसके साथ ही पुलिस में सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर की सीधी भर्ती की प्रक्रिया साल 2024 में निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर और सीना बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। भोपाल में 15 दिसंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है और भोपाल में होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बैठक बुलाई है। 16 दिसंबर को शुरू होगा विधानसभा का सत्र और विधानसभा के घेराव पर रणनीति बनेगी। सदन के अंदर सरकार को घेरने की यहाँ पे कवायद होगी और सभी विधायकों को एक दिन पहले ही भोपाल पहुंचने के निर्देश दिए हैं। तो 16 दिसंबर को ये सेशन शुरू होने वाला है। उससे पहले कांग्रेस ये बैठक करने जा रही है। देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र के सीएम बनने के बाद से ये दो राज्यों महाराष्ट्र और एमपी के करीब 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने वाली ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना में तेजी आने की उम्मीद जगी है। जुलाई 2023 में उप मुख्यमंत्री रहते हुए फडणवीस ने योजना में आ रही अड़चनों को दूर करने का आश्वासन दिया था। ऐसे में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही दोनों राज्यों के लोगों को एक बार फिर से उम्मीद जगी है। बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलने वाली ताप्ती नदी महाराष्ट्र और गुजरात से होकर अरब सागर में मिलती है। इस नदी को लेकर साल 1978 में एमपी महाराष्ट्र की संयुक्त सिंचाई परियोजना अपर ताप्ती योजना शुरू की गई थी, लेकिन महाराष्ट्र के अमरावती जिले में मेलघाट टाइगर सेंचुरी के बनने के बाद इस परियोजना पर मानो ग्रहण लग गया। पूरा इलाका डूब क्षेत्र में आ गया, जिससे योजना ठंडे बस्ते में चली गई। साल 2000 में दोनों राज्यों के इंजीनियर्स ने ताप्ती नदी में एक कुदरती फॉल्ट की खोज की, जिसमें पानी भूमिगत रूप से पुनर्भरण किया जा सकता है, जिसे तकनीकी भाषा में बजाडा जोन कहते हैं। इसके चलते एक नई ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना तैयार की गई। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता संभालने के बाद इस योजना में काफी तेजी आई। जानकारों के मुताबिक इस योजना से ताप्ती नदी में कोई बहुत बड़ा बांध नहीं बनेगा और न ही खेती की कोई जमीन डूब क्षेत्र में आएगी। ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना मां ताप्ती के आंचल में एक विश्व स्तरीय मेगा प्रोजेक्ट है, जो एक पायलट प्रोजेक्ट होगा विश्व का। एशिया में इस प्रकार की कोई रिचार्ज सिस्टम पहला होगा इसके लागू होने से। मां ताप्ती पर धारनी से लेकर महाराष्ट्र के भुसावल धुलिया तक लगभग 200 किलोमीटर के क्षेत्र में
एक ऐसा फॉल्ट है जिसको बजाड़ा जोन के नाम से भारतीय इंजीनियरों ने कल्पित किया है और उसका नाम दिया है बजाड़ा जोन। इसमें पानी अपने आप जमीन में रिसता है और उसका रिसाव से जमीन को रिचार्ज मिलता है। योजना लगभग फाइनल स्टेज पर है। इस योजना से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात में भी ताप्ती नदी के पानी का उपयोग किया जा सकेगा। जुलाई 2023 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहते हुए बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनीस ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। अब उन्होंने इस योजना में आने वाले सभी तरह की अड़चनों को दूर करने का आश्वासन दिया था। वहीं अब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बन गए हैं। ऐसे में दोनों राज्यों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। ये इतना प्यारा समय है जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत से बनी है, जब डॉक्टर और मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, और ये इतना स्वर्णिम संयोग बना है कि महाराष्ट्र की कोटि कोटि जनता ने महायुति को समर्थन दिया। देवेंद्र फडणवीस जी, जिनकी खुद की रुचि का विषय है ताप्ती मेगा रिचार्ज, आज वो मध्य प्रदेश की सरकार के साथ साथ महाराष्ट्र में भी वो सरकार का बतौर मुख्यमंत्री वो नेतृत्व कर रहे हैं। मोहन यादव जी यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं। ऊपर हम सबके लिए, जिनको हम कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे प्रधानमंत्री बैठे हैं। तो आपको बताते हैं क्या है ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना। योजना पर 19,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सालाना 90,000 करोड़ लीटर पानी का पुनर्भरण होगा। एमपी में 1,23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। वहीं महाराष्ट्र के 2,34,000 हेक्टेयर क्षेत्र को पानी मिलेगा। बुरहानपुर खंडवा जिले के कई क्षेत्रों को सीधी सिंचाई से फायदा मिलेगा। जानकारों के मुताबिक भूमिगत जल पुनर्भरण से वाटर ग्राउंड लेवल तो बढ़ेगा ही, साथ ही भूजल की गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण का संरक्षण आसान होगा। क्षेत्र में केले की खेती भी ज्यादा होती है। हम मीडिया के माध्यम से सुनने में आता है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना, ये बुरहानपुर और महाराष्ट्र दोनों के लिए फायदेमंद है। असल में हुआ क्या है, जमीन से लोगों ने पानी का इतना निकाल लिया है जमीन के अंदर से, नलकूपकरण कर करके, क्या 1000 फीट के ऊपर भी हमको पानी नहीं मिलता तलाशने पर। और इसके बनने से क्या होगा, जमीन में एक जहाँ पानी था वह खाली गैप निर्माण हो गया है। जब हम ट्यूबवेल कराते हैं तो 600-700 फीट पे जाने के बाद में गैप लग जाता है, यानी वहाँ पानी का सोर्स था, पहले पानी बहता था। तो इसकी जो कैनाल निकलेगी सतपुड़ा पहाड़ी के किनारे से, तो उसमें जब पानी रहेगा तो पानी धीरे धीरे जमीन में जाएगा, और वो पानी का जब भर जाएगा तो पानी का लेवल ऊपर आएगा। तो हो सकता है इससे कि हमारे यहाँ पर 300, 250, 400 फीट पे पानी का साधन किसानों के पास उपलब्ध हो जाए आने वाले दिनों में। और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुए हैं, तो हम किसानों की ओर आज जगी है कि उनके नेतृत्व में और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से अतिशीघ्र यह योजना फलीभूत होगी। ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना एमपी और महाराष्ट्र के किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। अगर प्रस्तावित योजना हकीकत का रूप लेती है तो ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इस तरह की अनूठी परियोजना होगी। एनडीटीवी के लिए बुरहानपुर से शारिक अख्तर की रिपोर्ट।